जय मसीह। बोलो मेरे पड़ोसी की तरफ मुंह फेरो। और आज का दिन तुम्हारा आशीषित दिन हो, आज तुम्हारी जिंदगी का बदलने का दिन हो। बोलो भैया मेरे पड़ोसी को बोलो, बोलो आज का दिन तुम्हारे बदलने का दिन होगा, आज का दिन तुम्हारी रिहाई का दिन होगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में वचन नहीं, आपकी जिंदगी में अगर वचन पढ़ने का समय नहीं, वचनों को सुनने का समय नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन के रह जाओगे जिसको अपनी मंजिल तो पता है पर रास्ता नहीं पता जाना कैसे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास तेरा उद्धार कराएगा। उद्धार का मतलब तेरे जीवन का बदल जाना। हालेलुया। अगर आप वचन सुनने वाले व्यक्ति नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको अपनी मंजिल पता है, रास्ता नहीं पता। उसको ये तो पता है कि मुझे जाना कहाँ है, उसको ये भी पता है कि मैं कहाँ और किस लिए बुलाया गया हूँ, पर उसे ये नहीं पता कि वहां तक पहुंचने का रास्ता है क्या। हालेलुया। अपनी बाइबल निकालो सभी जन। नया नियम उसकी पहली किताब मती, उसका 25 उसका 14 से हम पढ़ेंगे। नया नियम पहली किताब बाइबल की, नए नियम की, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 को पढ़ेंगे। मती अध्याय 25 उसका 14वां वचन हम पढ़ेंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी की मदद करो। हालेलुया। निकाल ले सब, निकाल ले सब। हालेलुया। मती उसका 25 उसका 14 वचन में पढ़ूंगा। निकाल लिया सबने वचन। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रूप में छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। इसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, तो मुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरफरों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा
परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बड़ा ध्यान से सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। एक दास किसी छुट्टी बनाने गया, हॉलिडे पे गया, और वहां पे जाने से पहले उसने अपने दासों को 3 दासों को बुलाया और 3 दासों को कुछ दिया। अपनी बाइबल बंद कर अपने पड़ोसी को ध्यान से हालेलुया, हालेलुया। उसने लिखा जब वो मनुष्य गया तो 3 अपने चेलों को बुलाया और उन तीनों को कुछ काम देके गया। एक को उसने 5, कुछ आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, 5 उसने तोड़े यानी कि कुछ बीज दिए। एक को 2 तोड़े दे दी, एक को 2 बीज दे दी। ये मोबाइल फोन है, 3 जने यहाँ से खड़े हो, खड़े हो, आपको चीज समझा। 1 2 फोन और 2 3 फोन इकट्ठे हो गए, फोन निकालो, फोन निकालो, यहाँ खड़े हो, जिनका वेस्ट है तो वेस्ट क्या डी बड़ा। आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, अब मेरे पास से के पास हमारा फोन जाएगा प्राप्त। अब मेरे पास से कुछ फोन है, अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये मेरे फोन का जो बिजनेस है ये डबल हो जाए। मेरे आने तक मैं अपने लोगों को कुछ काम दे जाऊँ और ये वो काम करके रखे, ठीक है। दोनों भाई 2 फोन निकालो, 3 फोन निकालो, 4 निकालो। एक के पास मैंने 2 फोन दे दी, एक को मैंने 4 फोन दे दिए, एक को 1 ही दिए। अब मैंने कह के जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा इन्हें, मैंने सिर्फ एक आज्ञा इन्हें दे के जा रहा हूँ, जब तक मैं आऊँ मेरा इंतजार करना और पूरे जगत में सुसमाचार फैलाना। समझ आ रहा है कितना? अब ध्यान से सुनो। अब इन लोगों को मैंने एक को 4, एक को 2 मैंने फोन दे दिए। अब जब मैं आया, 25 दिन बाद 30 दिन बाद मैं वापस आया, गौरव भाई ने मेरे को कहा कि भाई मैंने तुमने मेरे को 2 फोन दिए थे, मैंने 2 के 4 फोन बना लिए। हाँ के ना? 2 फोन ही में 2 फोन। इन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरे को आप 2 फोन दे गए थे, मैंने उसके 4 बना लिए। ये क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है? इन्होंने जो मैंने पैसा दिया इसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। ओके, इनको मैं कितने दे के गया था? 4। पकड़ो इसको, कितने हो गए अभी? अब इन्होंने मेरे को कहा, मैंने कहा मोहन भैया मैं तुम्हें 4 फोन देगा था, तुमने क्या किया? गौरव भाई ने तो 2 के 4 कर दिए। तुम ये कहते कितने हो गए फोन? ये मेरे पास भैया मेरे को 4 फोन दे गए थे, मेरे पास 6 हो गए। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? मोनू भाई को मैं 1 फोन दे के गया था। इनसे मैंने जब आगे हिसाब लिया, इन्होंने कहा मेरे पास 1 ही फोन, यानी कि जो तुम मुझे दे के गए थे वही मेरे पास है, मैंने अलग से और कुछ नहीं कमाया। ये सही है कि गलत? जो अच्छा और बेहतर फल मिलेगा जब यीशु मसीह हमें बरकत देने के लिए आएगा, तो वो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? मोहन भैया को और गौरव भाई। क्योंकि मोनू ने क्या किया, इन्होंने 1 फोन को 1 ही रखा, इन्होंने एफर्ट नहीं लगाया कि इसको मैं 2 कर दूं। हाँ के ना? हालेलुया। उसी तरह जब वो मालिक गया तो वो अपने लोगों को कुछ काम दे गया, किसी को 2 दे गया, किसी को 5 पीस दे गया, किसी को 1 दे गया। जब वापस वो आया तो 2 वाले ने कहा भाई मैंने तो 4 बना लिए। दूसरा कहता तो तुम मेरे को 5 दे गए, मैंने उसको 10 कर दिए। एक कहता तुम मुझे 1 दे गए थे, मैंने 1 ले जाके भी मिट्टी में गाड़ दिया। मिट्टी में गाड़ दिया। और क्यों गाड़ दिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तू बेईमान आदमी है और जहां पर तू नहीं बोता वहीं से तू काटता है, जहां पर तूने खेती नहीं करी तू वहां से फल तोड़ के ले आता है। तो इसलिए मैंने सोचा तेरा जो है वो तेरे को दे दूंगा, क्या करूंगा इसको डबल। मतलब अपनी बुद्धि चलाई उसने, बेकार बुद्धि। जब गुरु वापस आया तो उसने इन दोनों के लिए क्या कहा? लिखा धन्य है जो विश्वास योग्य रहे। हाँ के ना? कहा कि नहीं कहा? धन्य है वो जो क्या रहा? विश्वास योग्य। मतलब जो मैं काम दे के गया था, इन्होंने उस चीज के ऊपर काम किया। कंपनी का बॉस आपको काम दे के गया, जब वो 2 दिन बाद छुट्टी के बाद कंपनी में वापस आता है, आपने उस काम को अलग लेवल पे पहुंचा दिया। तो यानी कि क्या हुआ? आप विश्वास योग्य एम्प्लॉय उस कंपनी के।
हाँ के ना? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब जब मोनू से वो मिला, वो कहता इसको काल कोठरी में डाल दो जहाँ दांत पीसना और रोना होगा। इसको ऐसा क्यों कहा? फोन दे दो जिसके आगे मत अपने पास। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। उसने आखिर में कहा 26वें वचन में, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूं, तो तूने काम क्यों नहीं किया? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? लिखा जहां तू, लिखा हे दुष्ट, हे आलसी। आलसी किसको बोला? जिसने 5 के 10 कर दिए उसको, जिसने एक का एक ही बना के रखा। मेरा परिवार सेवा करता है, कितने लोग जानते हैं? मेरा पूरा परिवार सेवा करता है यहाँ पे। मैं खुद सेवा करता हूँ यहाँ पे। मेरा परिवार शराबों से, बीमारियों से, बंधनों से, गरीबी से, हर चीज से आजाद हो चुका है, पर फिर भी मैं प्रेयर क्यों कर रहा हूं? उसका कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा हस्बैंड खराब है, या मेरी वाइफ खराब है, मेरे घर में कोई यीशु मसीह को नहीं मानता, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। पर मेरे घर तो सब कुछ हो चुका है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? आपको मैं जवाब देता हूं, मुझे भी परमेश्वर एक तोड़ा दे के गया। हालेलुया। इन बच्चों को अलग करो। कौन बैठा आपके साथ? आपको पता, मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ खड़ा हुआ डिस्टर्ब हुआ तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अलग कर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझे एक तोड़ा देके गए, जिसका मेरे को एक आज्ञा दी गई है, जब तक मैं वापस आऊं तू कुछ भी कर, मैं नहीं जानता, पर इस तोड़ा ये मैं तेरे को देके चला गया। मैंने लास्ट संडे आपको बताया कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, तब उन्होंने एक आज्ञा दी कि तुम पानी से बपतिस्मा ले चुके हो, पर अब मेरी बात जो वायदा मैंने तुमसे किया है वह पूरा होगा, कि पवित्र आत्मा तुम्हें स्वर्ग से दिया जाएगा, जो तुम्हारा मददगार होगा। दिन बोला था कि नहीं? तो जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे तो क्या काम देके गए थे चेलों को? जब पवित्र आत्मा आएगा उसकी बाट जो कहा था कि नहीं? क्या कहा था? यरूशलेम को मत छोड़ना, यहां खड़े रह के क्या करना? इंतजार करना। क्या करना? इंतजार करने का मतलब बाइबल बताती है प्रार्थना करना। यीशु मसीह साफ शब्दों में ये कह के गए थे, भाई मेरे, मैं तो जा रहा हूं, तुम प्रार्थना करके इंतजार करना, आज नहीं तो कल पवित्र आत्मा धरती पर उतरेगा। क्या करना? इंतजार करना। हालेलुया। बाइबल स्टडी जब आप डीपली पढ़ोगे तो बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु मसीह को उठाया जा रहा था तो वहां पे लगभग 400 से 500 लोग वहां खड़े थे, जो यीशु मसीह को स्वर्ग पे जाता हुआ देख रहे थे। हाँ के ना? पर जब आप प्रेरितों के काम उसके 2 में पेंटिंग उसके दिन पढ़ते, जब पवित्र आत्मा उतरा तो बाइबल ऐसा बताती 120 लोग वहां थे, बाकी के 380 लोग कहां गए? ये वो लोग थे जिनको ये गुरु आके कह रहा है, हे दुष्ट, हे आलसी, तू क्या कर रहा था इतना टाइम? हालेलुया। मैंने आपको बताया कि जब उसको तोड़ा वो देख के, जब उन्होंने उससे आगे हिसाब लिया तो बाकियों ने तो जवाब दे दिया कि हमने इसका ये किया, हमने इसका ये किया है, पर एक कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैं आराम कर रहा था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अपने साथ ही बैठे पड़ोसी से बोलो, परमेश्वर आलसियों से नफरत करता है। हालेलुया। मैं तो मसीह में आ गया हूं, मेरी फैमिली मसीह में आ चुकी है, मैं नाइट प्रेयर में जाकर क्या करूंगा? हाँ, मैं नाइट प्रेयर में जाकर क्या करूंगा? मेरा परिवार तो बच गया, मेरा घर सुधर चुका, अब मैं प्रेयर करके क्या करूंगा? अब मैं चर्च जाके क्या करूंगा हर संडे? कभी कभी ठीक है। लिखा जो तोड़ा तुम्हें दिया गया है, अगर तुमने उसको बड़ा नहीं किया तो तुम दुष्ट और आलसी ठहरोगे परमेश्वर की नजर में। मैं अकेला आया था मसीह में, मेरी बहन और मैं चर्च जाते थे साउथ दिल्ली, हम दोनों सिर्फ
आज हम दोनों 2000 बन चुके हैं। पूरी इंडिया, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, पूरी इंडिया हमारे वचन सुनती है, हाँ के ना? अगर मैं जो तोड़ा मुझे दिया गया था उसको लेके घर जाके सो जाता, क्या आज आप लोग यहाँ बैठे होते? आज जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हो, सुन रहे होते कभी? आपको परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया, एक बीज दिया है जिसको आपने कार्य में लेके आना है। वो बीज क्या है? लोगों के लिए प्रार्थना करना। अब मैं ये तो समझ चुका हूं यार, मेरा तो उद्धार हो गया, मेरी जिंदगी तो बच गई, मेरे को तो यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, मेरी बीमारी खत्म हो गई। अब क्या? अब आगे क्या करना है? अब क्या करना है? अब संडे का मैसेज आ रहा है, संडे चर्च जाना। अब मेरा परिवार बच गया, मैं चर्च जाके क्या करूंगी? बस बहुत है, मेरा परिवार तो बच गया। अब मैं नाइट प्रेयर में छुट्टी मारूं या ना मारूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब मैं नाइट प्रेयर में क्या करूंगा? क्योंकि मेरे को थकावट बहुत है। एक सिस्टर यहाँ पर आती है, गवाही बताता हूँ। वो अपनी जॉब से 9 बजे घर आती है और 10 बजे मेरे पास प्रार्थना करने आती है, नाइट पर, होल नाइट, सारी रात। हम सब यहाँ आते हैं और वो रात भर नाइट प्रेयर करने के लिए यहाँ आती है। और सुबह 3 बजे जब प्रेयर खत्म होती है, उसके बाद वो यहीं पे सो जाते हैं लोग, क्योंकि रात को घर नहीं जा सकते। वो लोग यहीं सो जाते हैं, 3.5 घंटे 3 घंटे इतना ही सोते हैं। उसके बाद वो सिस्टर उठती हैं और अपने घर जाती हैं और जॉब पे जाती हैं। पता है कहाँ? कुंडली, दिल्ली के आउटर एरिया में कुंडली जाती है और उनकी एज 55 साल से ऊपर की है। आप बिलीव नहीं कर रहे, मैं जो आपको बता रहा हूँ। लास्ट डे काम करके सारी रात जाके 3 घंटे सो के सुबह उठ के फिर जा रही है, पर प्रेयर मिस नहीं कर रही, प्रेयर नहीं गवा रही। उन्हें देख के मैं अपने आप से एक बात बोलता हूँ कि जब इतनी बुजुर्ग लेडीज प्रेयर कर सकती है तो मेरे को क्यों नींद आएगी? पर मेरी चर्च के जवान लड़कों को नींद आती है। पता, हमारे चर्च के जवान लड़के कुछ ऐसे हैं, उन्हें बहुत नींद आती है, बहुत थकावट होती है, बहुत थकावट होती है। वो उनके दिमाग में कुछ इस तरह का चलता है, वो सोचते कि हम ही इकलौते काम करने वाले, बाकी दुनिया तो वेली है, हमें नींद पूरी करनी है, और वो नाइट प्रेयर हमेशा छोड़ते। लिखा, हे आलसी, हे दुष्ट, तेरे को जो काम दिया वो तुझसे किया नहीं किया। आपको पता, जब आप आलस करके सो जाते हो घर पे, कौन करे प्रेयर? कौन जाए इतनी दूर उठ के चर्च? आज घर पे ऑनलाइन सुन लेते हैं। लिखा, परमेश्वर की नजर में तुम बेकार इंसान हो, क्योंकि आलसियों की कभी इज्जत नहीं होती। बाइबल ऐसा बताता है। आपको जहां जिस चर्च में समझ आता है, जहां आपकी बुद्धि खुलती है, जहां आपको यह सिखाया जाता है कि पाप से कैसे आप आजाद हो सकते हो, वो चर्च 200 किलोमीटर दूर हो, आपको जाना चाहिए। अपने जेब से हजारों रुपए खर्च करके जाना चाहिए, क्योंकि वो रिवर्ट करेगा परमेश्वर आपको वापस, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो दूसरों से अच्छा है। हालेलुया। अब बाइबल ऐसा बताती है, उन्होंने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, यहीं खड़े रहना, पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। अब अगर चेले आकर मैं आपको बताऊं, 500 में से 380 चेले कहां गए? आलस मार के घर चले गए सोने के लिए। पर लिखा, 120 लोग 10 दिन तक ऊपरी कोठरी में प्रार्थना करते रहे और 10वें दिन पवित्र आत्मा छत पर उतर गया। हाँ के ना? क्या उन 380 पे उतरा? क्या जितना पावरफुल तरीके से परमेश्वर ने उन 120 लोगों को इस्तेमाल किया, क्या उन 380 को किया? नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे हो परमेश्वर आपको देख रहा है, और जब कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर उसे देख रहा है, तो वो बरकत जो वो देने वाला वो आपसे अच्छी उसको देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? नीति वचन कहता है, हे आलसी, कब तेरी नींद टूटेगी? कब जागेगा तू? 10:30 का टाइम चर्च का, 11:25 पे चर्च घुस रहे हो, सोए कब थे? रात को 11 बजे, पूरे 12 घंटे की नींद लिए। पौलुस एक जगह बैठ के, जब वो आखिरी बार अपने चेलों से जुदा हो रहा था, तो वो रात भर बैठ के अपने लोगों को सुसमाचार बता रहा था, प्रेरितों के काम पढ़ता। तो लिखा, एक व्यक्ति खिड़की में बैठा हुआ वचन सुन रहा था, और लिखा वो आलस में आके उसको नींद आई, नींद आके नीचे गिर गया, वो गिर के मरी गया वहां पे। कुछ आलसी ऐसे ही है, वो सोते सोते उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उन्हें पता नहीं चलेगा, और लोग नाइट प्रेयर कर करके अपनी जिंदगी बदल के बैठ जाएंगे, और वो यही सोचते रह जाएंगे
इसकी और मेरी जिंदगी में इतना फर्क क्यों है? चर्च में भी जाता हूँ, ये भी जाता है, और वो चर्च के अलावा भी प्रेयर सेमिनार में इकट्ठे होते हैं। बाइबल में आप प्रेरितों के काम पढ़ो, चेले बार बार मंदिर में इकट्ठा होते थे, बार बार मंदिर में आते थे, बार बार मंदिर। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, हाँ के ना? मैंने आपको बताया कि पतरस और यूहन्ना के अपने बहुत अच्छे घर थे जहां वो प्रार्थना कर सकते थे, पर तब भी वो दोनों उठे, दोपहर हो रही, गर्मी हो रही है, तीसरे पहर जा रहे हैं मंदिर में, क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और हम एक बार संडे चर्च आते तो दूसरी बार आने में हमें आपत्ति नहीं, भैया आप नहीं आ सकते, संडे मिलेंगे अब तुम्हें, उसके बीच में नहीं आ सकते। हालेलुया। लिखा है आलसी अपने आप को चिड़ी मार के समान उससे बचा, शिकारी के हाथों से बचा, नहीं तो वह तेरा अहेर कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति आलस में जीता है वो आज नहीं तो कल कंगाल हो जाएगा, वो गरीबी की तरफ। नीति वचन आप पढ़ो, सुलेमान साफ कह रहा है जो बंदा आलसी है वो बहुत जल्दी गरीब होने वाला है। गरीबी उसका पीछा करेगी हर टाइम, हर टाइम उसकी आत्मिक जिंदगी गरीब हो जाएगी, उसकी वचन पढ़ने की जिंदगी गरीब हो जाएगी। मेरे पास्टर ने मुझे कहा था, मेरे को आज तक याद है, कि यश मेरी बात सुनो। कहा हाँ जी बोलो, मेरी सब ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे पास्टर ने मुझे एक ही बार कही थी, जब तक तेरी जवानी का समय चल रहा है जितनी मेहनत कर सकता है कर। जवानी का समय सोने का समय नहीं है, ये बोने का समय। आपने क्या बोया जवानी में, आप बुढ़ापे में वही काटोगे। हालेलुया। जब तक आपका शरीर मजबूत है, आप प्रेयर कर सकते हो, घुटने टेक सकते हो, रात भर जाग सकते हो, क्यों नहीं कर रहे? नीति वचन की एक बात जो लिखी हुई है वो मुझे बार बार जगा देती है। उसमें नीति वचन में आखिर में वो कहता है कि अब मेरा शरीर क्षीण हो गया, अब देख मेरा शरीर कैसा बुजुर्ग होता जाता है, और अब तू हाय मार के अपने आप को रोएगा कि क्यों मैंने जवानी के समय में अपने गुरुओं की बात नहीं मानी, नहीं तो आज मैं कहीं और होता। ये वचन जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को एक ही बात याद आती है कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं रात को प्रेयर करूँ। वो लोग सो रहे हैं, उन्हें सो, तो मैं नहीं जानता उनकी जवानी का क्या कर रहे हो, पर मैंने अपनी जवानी का पूरा फूल उठाया। आपको पता है नाइट प्रेयर के अंदर एक 70 साल से भी ओल्ड लेडीज, बुजुर्ग लेडीज यहाँ पर आके घुटने टेक के प्रेयर करती हैं, और चर्च के जवान लड़के कहते हैं हमें नींद आती है। आप सोचो, एक बुजुर्ग आदमी की जिंदगी तुम जवानों से बेहतर है। आपके पास सैर करने का टाइम है, चला थोड़ी सैर कराते, इधर उधर पार्क में टहल के आते हैं, चल थोड़ा मार्केट घुमाते, चल थोड़ा मॉल घुमाते। अगर मैं चर्च में लोगों को बोलता ना हम 12 बजे आज सारे मॉल घूमने जा रहे हैं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ पूरी चर्च तैयार हो जाएगी। पूरी चर्च मैं करूँ तैयार, कपड़े पहन के यही सारे खड़े मिलेंगे आपके। हालेलुया। पता है क्यों? आपको एंजॉय होता है, एंटरटेनमेंट हो। और जिस दिन आपको प्रार्थना में बैठने का आनंद आना शुरू हो जाएगा, मैं प्रेयर बंद कर दूंगा, आप बैठे रहोगे, देख लीजिए। अपने पड़ोसी को बोलो, हे आलसी जाग जा। आलसी व्यक्ति से परमेश्वर नफरत करता है। वो गुरु अपने चेलों को तीनों को काम दे गया, दो तो एक्टिव थे, एक आलसी था। क्या हुआ उस आलसी के साथ? लिखा है इसको अंधेरे कमरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होता है। लोगों को पता क्या लगता है? रोना और दांत पीसना मतलब रोना होता है। उसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। रोना और दांत पीसने का मतलब, दांत आप कब पीसते? जब आप कुछ कर नहीं सकते और आपको गुस्सा आता है, तब आप दांत पीसते। आपको पता है यार मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, आप अपने अंदर ही अंदर गुस्सा लेके बैठ जाते और दांत पीसते कि क्या करूं मैं इसका। आगे ना ये कंडीशन बना देगा वो तुम्हारी कि तुम्हें इतना दुख दिया जाएगा तुम अपना हल नहीं कर पाओगे, तुम दांत पीसते रह जाओगे कि क्या कैसे निकलूं बाहर में ऐसा। हालेलुया। तो तुम्हें ऐसी जगह फेंक देगा। कब तक आप आलस करते रहोगे? मैं इतना जानना चाहता हूँ, कब तक आलस करते रहोगे? हालेलुया। मैं चेन्नई में जब प्रेयर सेमिनार में था तो छत्तीसगढ़ के लोग मुझे अभी सुनते हैं, वो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे को, मेरी थोड़े दिन पहले बात भी उन लोगों से, वो छत्तीसगढ़ के लोग मेरे साथ बैठे हुए और मैं उनसे पूछ रहा
मैंने कहा यार तुम्हारे वहाँ इतनी बेदारी क्यों बढ़ती जा रही है। उन्होंने जब अपना प्रेयर टाइम बताया, मैंने कहा यार अगर ऐसी प्रेयर होगी तो क्यों तुम्हारा देश नहीं हिलेगा। कहते भाई हम जॉब पे जाते सारे। मैं कहा अच्छा। कहते जॉब से आके नहा धो के हम चर्च चले आते सारे लड़के प्रेयर करने के लिए। मैं कहा अच्छा। कहते वो सारे लड़के इकट्ठे गए थे वहाँ पे। कहता हम सारे भाई मिलके प्रेयर करने चले जाते हैं। मैं फिर कहता फिर हम रात को 8-9 बजे घर आ जाते वापस। कह रहा घर आके फिर खाना खुना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। कहते 12 बजे हम फिर चर्च चले जाते हैं, फिर नाइट की प्रेयर करते हैं। कहते मैं फिर कहता फिर वापस आते घर पे सोते हैं, फिर सुबह जॉब पे जाते। कह रहे इसी तरह सारा दिन हमारी प्रेयर चलती रहती। ऐसे ही उन्होंने देश नहीं बदल दी, ऐसे ही उनके परिवार नहीं बचाए गए। आज उनके पूरे पूरे परिवार सेवा कर रहे हैं, उनके हस्बैंड सेवा कर रहे हैं, उनकी वाइफ सेवा कर रहे हैं, उनके बच्चे तक सेवा कर रहे हैं। क्यों? उनके घर में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जीवित है। हमारे यहाँ दिल्ली में परिवार का एक मेंबर आएगा प्रेयर करने, बाकी सारे तो रेस्ट पे हम मैं आया हूं प्रेयर करने, बाकी सब रेस्ट पे, वो नहीं आ सकते। रोटी आप खाओगे वो सोचते पेट उनका भर जाएगा। हे आलसी तेरी नींद कब टूटेगी। लिखा वो तीनों को तोड़े दे गया और कह गया मैं आके हिसाब लूंगा तुमसे। आके हिसाब लिए एक आलसी निकला, कहता जी मैं तो सो गया। देखना जो लोग प्रार्थनाओं से पीछे भागते हैं, किसी संगति से पीछे भागते हैं, चर्च से पीछे भागते हैं, इन आलसियों से जिस दिन परमेश्वर मिलेगा उस दिन यही बात का वार्तालाप होगा। देख लेना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, ये वचन तेरे लिए बोला जा रहा है। हालेलुया। सिर्फ पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर कर दो। मैं कहा वचन पढ़ते हो जी? नहीं पढ़ती। प्रेयर करते जी? नहीं करता। उपवास जी? नहीं करते। आप प्रेयर कर दो, बस आप प्रेयर कर दो। यहाँ पे ना वो वाला काम शुरू हो जाएगा कि मैं झाड़ा लेके बैठूंगा और झाड़ा कर दूंगा, चलो हो गया काम। बाइबल टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसा चाहते हो वो वैसा कर देंगे आपके लिए। कितना को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप ये कह रहे हो कि मेरी फैमिली में कोई, मेरे घर में कौन सा सारे भाई बहन क्रिश्चियन है, मैं खुद पंजाबी फैमिली से। मेरी सिस्टर और मैं रात को, दिन को, दोपहर में, शाम को सारा दिन प्रेयर करते थे कि हमारा परिवार परमेश्वर बच जाए, हमारी जिंदगी तूने बदली, इनकी भी बदल की, ये भी सेवा करें। आज से 4-5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। हर रोज हमारा उपवास होता था, रोज हम रोटी वोटी खाते ही नहीं थे, रोज उपवास, रोज फास्टिंग। 7 महीने बाद मेरे घर वालों ने कहा यीशु मसीह को मांग। कोई चीज फ्री में नहीं है यहाँ पे। परमेश्वर आपको शब्द साफ कह रहा है बाइबल में, भाई तू मुझसे मांग, मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूं। तू मांगने वाला तो बन, मांगने वाले बनो आप। अरे आपकी फैमिली, मैं कहता हूं पूरे देश झुक जाते हैं प्रेयर के आगे, पूरे देश झुक जाते हैं आपकी प्रेयर के आगे। जब आपने करनी ही नहीं है तो क्या कर सकता है परमेश्वर? आपके पास बहाना है कि मेरा कमरा छोटा है, मेरे पास एक ही कमरा है, मैं जिस कमरे से निकल कर आया हूं, आप अगर वो घर देख रहे आप हैरान हो जाते। ये देख लो, ये इतना, ये यहां से लेके यहां तक घर था वो, तो इतना लंबा लगा। बस इतने से घर में हम रहते थे, और उतने से घर में प्रेयर का टाइम बनाया था मैंने रात को, क्योंकि जगह थी नहीं अंदर रहने की। तो मैं मेरी और बहन ने, मैंने क्या कहा, एक ही टाइम है, ये जो मेरे घर वाले सारे सो जाएंगे 12 बजे, 1 बजे प्रेयर करेंगे ताकि कोई ना सुने मेरी प्रेयर। और अब रात को उसी छोटे से कमरे में किसी कोने में बैठ के प्रेयर करते थे। आज मेरे पे एक छोड़ो, कितनी जगह है मेरे पास प्रेयर करने। परमेश्वर आपको चेक करता है, तेरे पे 10 रुपए है, तू क्या कर सकता है इसका? जिस तरह उन चेलों के साथ किया उसने। तुम्हारे को किसको 5 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 1 दे दिए। अब ये नहीं बोला उसने इसको तो तुमने 5 दे दी, तो मैं सोचता भी बिजनेस करने की, तुम दे के 1 दिए मेरे को। नहीं, तुमने कहा तू 1 का क्या कर सकता, तू बता तो सही। क्योंकि उसने एक बात कही है, जिसके पास बहुत है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं उससे वो भी छीन लिया जाएगा। ये वचन लोगों को गलत लगता है कि यार परमेश्वर अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हमसे सब कुछ छीन लेगा, पर जो अमीर बंदा उसको और दे देगा। नहीं, ये वचन आप गलत समझ रहे हो। इस वचन का मतलब है कि जो कार्य परमेश्वर ने तुम्हें दिया, अगर तुमने उसका 1 का 2% भी कर दिया, तुम्हें 5% फ्री में मिलेगा। पर जो तुम्हें 1% काम दिया, तुमने उसको भी आधे % पे लिया है, तो वो आधा भी ले लेगा तुमसे। सपोज करो मैंने एक सिस्टर को यहाँ पे एक सेवा दी कि सिस्टर आपने रोज आके, हर संडे आके
चर्च की सफाई करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं चर्च में आया, उन्होंने सफाई तो की साथ में बर्तन वर्तन सब धो दिए, तो मैं क्या करूंगा यार, मैंने इनको एक काम दिया, इन्होंने 2 काम करे, इनको एक काम करो 3-4 काम और दे दो, ये मेहनती आदमी है। पर इन सिस्टर को मैंने कहा कि आप चर्च की सफाई करके रखना, संडे चर्च शुरू होने से पहले सुबह 8 बजे। हम चर्च में है तो आधा चर्च साफ है, आधा गंदा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये काम भी छीन लूंगा और किसी को क्या करूं, भाई तू कर, इनसे नहीं हो पाएगा। ये वचन का मतलब है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक काम करने के लिए, पर आपने जो काम दिया वो ढंग से नहीं किया, वो दूसरा काम क्यों देगा तुम्हें? परमेश्वर ने पहले मुझे कहा प्रेयर करने के लिए, मैंने वो काम किया। मेरी बहन और मेरे को कहा अपने घर के लिए प्रेयर करो, हमने वो काम किया, हमारा फैमिली बच गई। अब परमेश्वर ने हमें काम दिया है तुम चर्च के लोगों के लिए प्रेयर करो, अब वो भी काम हो गया। अब परमेश्वर ने एक सबसे बड़ा काम दिया, अब तुम और तुम्हारा परिवार पूरे देश के लिए प्रार्थना करो। आपने एक काम पूरा नहीं किया, वो चौथा कैसे दे देगा तुम्हें? वो नहीं दे सकता आपको। परमेश्वर कहता आज तेरी 1000 रुपए कमाई है, तू 100 रुपए नहीं निकाल सकता, मैं तेरे को 1 लाख किस मुंह से दूं? तू खा जाएगा पैसे। मेरी जब 1600 रुपए सैलरी आई थी, मेरे को आज भी याद है, 1600 रुपए सैलरी आई थी महीने की, मैंने पूरी की पूरी उठा के चर्च में डाल दी थी। पता है क्या कह के, परमेश्वर मेरा पैसा तेरा पैसा। 1600 रुपए कमाई थी मेरी उस टाइम पे, और मैंने सारा का सारा लाके चर्च में डाल के मैं चला गया था। और उस दिन उसी दिन 21 मार्च थी 2020 की जिस दिन पहली बार लॉकडाउन लगा था देश में। सोचो जब लोगों को पैसों की जरूरत थी, मैंने अपने सारे पैसे चर्च में डाल दिए। 21 मार्च का दिन था, 20 मार्च को सैलरी आई थी मेरी। आज 1600 में 16,000 से भी ज्यादा मेरे पैसे। क्यों? परमेश्वर ने मेरे मन को देख लिया, ये आदमी दे सकता मुझे, अगर मैं इसको लाख रुपए भी दूंगा, ये लाख रुपए मेरे चर्च के लिए खर्च कर देगा, ये ऐसा मन है इसका। पर जब वो जानता है अबे इसके पास पड़ा है, ये पड़े पड़े पैसों को सड़ा रहा है पर मेरे लिए खर्च नहीं करना चाहता, वो क्यों देगा तुम्हें? वो नहीं दे सकता आपको, क्योंकि परमेश्वर हमेशा याद रखो, ये बाइबल जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इस बाइबल को मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर एक ही चीज मुझे समझ आई है, जिसने परमेश्वर के सामने विश्वास पैदा कर लिया, परमेश्वर उसको पूरी दुनिया खरीद के दे देगा। इस बाइबल के अंदर इतनी चीज छुपी हुई। अगर तुमने विश्वास पैदा कर लिया कि परमेश्वर जो मेरे पास आए वो तेरा, मेरी जिंदगी हो, मेरा परिवार हो, मेरी प्रेयर लाइफ हो, मेरा टाइम हो, मेरा पैसा हो, जो भी हो वो सब तेरा, परमेश्वर पूरी दुनिया दे देगा तुमको। जिन नेताओं से लोग मिलने के लिए तरसते, वो नेता मुझे खुद फोन करते हैं सामने से, क्यों? मैंने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे दी, इसलिए वो हर एक इंसान को मेरे फेवर में कर देगा। और मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ, मैंने हाथों को उठाओ, हर वो बड़ा व्यक्ति जो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके खानदान में है, वो आपके पक्ष में हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक उच्च अधिकारी आपकी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक बड़े से बड़ा व्यक्ति परमेश्वर आपके सामने लाके खड़ा करेगा यीशु मसीह। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाएगा यीशु मसीह। परमेश्वर आपके मोहल्ले में आपका आदर करेगा यीशु मसीह। परमेश्वर आपके परिवार में आपको ऊंचा करके खड़ा करेगा यीशु मसीह। जोर से बोलो हालेलुया, तालियों के साथ हालेलुया। ये सब काम हो सकते हैं अगर आप अपना आलस छोड़ के मेहनत करने पे आ जाओ। आप किस चेले की तरह बनना चाहते हो, जिसने 5 के 10, 2 के 4 कर दिए, या जिसने 1 का 1 बना के रखा? किसकी तरह बनना चाहते हो? 5 के 10 कर दिए। 5 के 10 बना दिए। 5 के 10 का मतलब ये नहीं मैं आज आपको 5-5 की गड्डी बांटूं। मैं आपको एक काम सोचता हूँ, जाओ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, क्या कर सकते हो मैं भी देखता हूँ। इतना आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने बदल देगा, बस अब आप देखो अपने मेहनत कितनी करो। हालेलुया। मैंने आपको बताया मैं कितनी छोटी जगह से निकल के आया, ये प्रेयर है जो मैं इतनी बड़ी जगह लेके आई। हाँ के ना, चर्च में लंगर खिलाने की जगह नहीं होती थी, मेरे पुराने लोग जानते बात, होती थी जगह, लंगर खिलाने की जगह नहीं होती थी। और मैं खड़ा खड़ा मैं परमेश्वर को कहता था, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को कब सुनेगा? आज इतनी हमारे पास जगह, हम 200 लोगों को उठा के खिला दें। आपकी प्रेयर परमेश्वर पूरी कर सकता है, वो वेट करता है कि आप कब अपना आलस छोड़ो और घुटने टेक करा लो। मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन की किताब निकालेंगे सभी लोग। अगर आपके पास पेन है
हाइलाइटर है, कुछ भी है, उसको अंडरलाइन कर लेना। ये वचन पढ़ पढ़ के अपना आलस खत्म कर देना। नीति वचन उसका 20, सबसे पहले उसका 6 पढ़ूंगा मैं। नीति वचन 6, नीति वचन 6 निकाल दिया। नीति वचन 6 उसका 40 में पढ़ पाऊँ, 4 से मैं पढ़ूंगा। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। साबित इतनी जल्दी नहीं निकाल पाओगे बहुत सारे वचन अपनी बाइबल को करो। मैं आपको लिख के ग्रुप में सेंड करूंगा, अपनी बाइबल को बंद रखो। जो नहीं निकाल सकते जल्दी। कितनों ने वचन सुना? ये क्या लिखा उसमें? तू अपने आप को किसकी तरह बचा? चिड़िया पकड़ने वाला जब जाल लेके आता है ना, और वो चिड़िया अब वो सो रही है, मैं तो सो रही हूँ, कबूतर के ख्याल सोई पड़ी, वो जाल लेके आ रहा, उसको पता ही नहीं वो सो रही है, और उन्हें जाल मार के उसको पकड़ लिया। लिखा चिड़िया के समान अपने आप को बचा, लिखा हिरनी के समान अपने आप को बचा। शिकारी जैसे आता ना बंदूक लेके, अगर हिरनी सुस्त पड़ जाए वो उसे मार देगा। हालेलुया। लिखा हिरनी के समान अपने आप को क्या कर। क्या इसमें ये लिखा? परमेश्वर आएगा, तुझे बचाएगा, तेरा हाथ पकड़ेगा, तुझे बचा के ले जाएगा। ले लिखा है क्या? क्या लिखा? तू खुद अपने आप को बचा। आपके घर में कौन सा तांत्रिक आ रहा है मैं नहीं जानता। आपके घर में कौन सा बाबा आपके घर को बेड़ा गर्क करने आ रहा है मैं नहीं जानता। आपका हस्बैंड क्या गुल खिला रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन से गंदगी में है, आपकी वाइफ क्या कर रही है, आपके बच्चे कौन सा नशा कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं, उनको बचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। उसके लिए रोकर बेचारे बनकर ब्लेम मत करो परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है चिड़िया के समान अपने आप को बचा, हिरनी के समान अपने आप को बचा, शिकारी तेरे द्वार पे खड़ा है। कौन बचाएगा उसे? कौन बचाएगा? बोलो मैं बचाऊंगा। अपने परिवार के लिए ढाल बन के प्रार्थना करके मैं उन्हें बचाऊंगा। आप बेचारे बन के एक ही कंप्लेंट लेके बैठे हो, मैं क्या करूं? आप बाइबल पढ़ते ही नहीं, उसमें साफ लिखा बचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तलवार आपको दे दी, ढाल आपको दे दी, मुकुट आपको दे दिया, शर्ट आपको दे दी, धार्मिकता की झिलम आपको दे दी, सच्चाई की कमर कस दी, बेल्ट से सुसमाचार के जूते आपको पहना दिए। तब आप कह रहे हो जी हमें बचाओ। अरे योद्धा तो परमेश्वर ने आपको बनाया। लिखा है कि नहीं लिखा? इफिसियों 6:10 में अपने आदमी के युद्ध के हथियार ले लो। लिखा है कि नहीं लिखा? आत्मा की तलवार ले लो, धार का टोप पहन लो, सच्चाई से कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, सुसमाचार के जूते पहन लो, विश्वास की ढाल लेके लड़ते चलो, शैतान को तुम हराओगे। लिखा है कि नहीं लिखा? अगर जब हथियार तुम्हें दे दिए आत्मा के, जब तुम्हें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बोल दिया, अन्य भाषाएं तुम्हें दे दी, पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया, वचन तुम्हें दे दिया, चर्च का पास्टर तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम रो इसलिए रहे हो क्योंकि तुम आलसी हो, तुम खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते। तुम ये चाहते हो कि कोई व्यक्ति आए मेरे घर के लिए लड़े और जीते और हमें रिहाई करके चला जाए। तो ये भी बात याद रखो, जो तुम्हारे घर के लिए लड़ने आता है और तुम्हें रिहाई देके जाता है वो राजा होता है और तुम उसके गुलाम बन के रह जाते। हाँ कहना, इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि एक लड़की के घर में घुस के उसका बलात्कार हो रहा था, राजा आया, उसने बलात्कारियों को मार दिया, वो लड़की को साथी दासी बना के ले गया। सुना है कि नहीं सुना? अब आपने गुलामी करनी है या राजाओं की तरह जीना, ये बता दो मेरे। तो राजा खुद लड़ने जाता है। अगर आप ये इंतजार करो राजा आएगा लड़ने के लिए,
परमेश्वर खुद आएगा मेरे घर में मेरे भाई का नशा छुड़वाने के लिए। परमेश्वर खुद आएगा, एक दिन मैं पैग लगा रहा हूँ और मेरा गिलास छीन लेगा। मैं एक दिन बीड़ी पी रहा हूँ, मेरे हाथ से बीड़ी छुड़वा देगा वो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद उतार के यूं फेंकेगा उसको। आपको खुद शराब की बोतल तोड़ेगी। आपको खुद उन लोगों के फोन काटने जो आपको शराब पीने के लिए बुलाते, आपको खुद काटने हो। हालेलुया। कोई आपको नहीं बचाएगा। हालेलुया। आपके लिए हम प्रेयर कर सकते हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए चर्च प्रेयर कर सकती है, और आपको लड़ना तो खुद ही है। ये तलवार मैंने आपके हाथ में दे दी, लो भाई मारना तो आप नहीं है। कौन सी तलवार की बात करी परमेश्वर ने? जो संसारिक लोग चलाते वो नहीं, आत्मा की तलवार। तलवार का मतलब वचन। वचन तो आप ही ने पढ़ते हैं। हालेलुया। इसमें लिखा, सी चींटियों के पास जा, उनका काम देख, उनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, कोई उनके ऊपर डांट लगाने वाला नहीं है, कोई उन्हें छड़ी मारने वाला नहीं है, कोई उनका गुरु नहीं है, कोई उनका बाप दादा कुछ नहीं है, तब भी वो मेहनत कर रही है। और हमारे ऊपर हमारे गुरु होने के बावजूद हम उसकी सुन के राजी नहीं है। तो तुमसे बेहतर चींटियां हैं। हाँ कि ना? कौन है तुमसे बेहतर? अगर एक पास्टर आपको कुछ समझाए, भाई नाइट प्रेयर में आना है, हम नहीं आ रहे, पर चींटियों के ऊपर कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है, तब भी वो धूप में मेहनत कर रही है। तो तुमसे बेहतर कौन हुई फिर? चींटियां। उनको कोई डांटने वाला नहीं है, तब वो मेहनत कर रही है। सोचो उनके ऊपर कोई अधिकारी आ गया, कोई मेंटर उनके ऊपर आ गया, तो वो क्या करेंगी? वो तुम्हें बेच देंगी। हाँ के ना? क्योंकि न्यूज आएगी, चींटियों ने बंदे को बेच दिया, आदमी ज्यादा आलसी हो गया था। इसलिए मैं आपसे आखिरी बात दोबारा कहना चाहता हूं, कब तक आप सोते रहोगे? कब तक मुझे फोन करते रहोगे? पास्टर जी आज नींद नहीं खुली, इसलिए हम चर्च नहीं आ सकते। पास्टर जी हमने काम किया, थके हुए से नाइट प्रेयर में नहीं आएंगे। पास्टर जी ये है, पास्टर जी वो। कब तक एक्सक्यूज, कब तक बहाने बनाते रहोगे? लिखा यीशु मसीह का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन तुम क्या करोगे? अगर उस दिन भी सोने की हिम्मत है तो मैं तुम्हारे साथ। उस दिन पता कोई नहीं सोएगा। उस दिन सब खड़े होंगे और देख रहे होंगे कि यीशु मसीह आ रहा है। हाँ के ना? बहुत सारे वचन है, मैं पढ़ सकता हूं, पर मैं आपको देख के क्या करूंगा अगर आप आलसी हो। मैंने आपको पवित्र आत्मा का वचन देना था, पर परमेश्वर ने मुझे कहा उसको वचन को देने से पहले लोगों को ये तो समझाते वो कर क्या रहे। मैं आपको पवित्र आत्मा के भेद गहरे से गहरे समझा दूंगा, पर अगर आप आलसी इंसान हो, करोगे क्या जान के? उसको करोगे क्या उसका? मैं आपको एक से एक बिजनेस का आइडिया दे दूं, ये करना, ये फैक्ट्री लगा लेना, करोड़ों रुपए कमाई। उसके बाद जब तुम हो ही आलसी तो क्या करूं समझा के? तुम काम ही नहीं करना चाहते। तुम वो होते ना कुछ लड़के, उन्हें समझा दो, लाख समझा, उन्होंने नौकरी नहीं करनी, उन्हें समझा के क्या करोगे तुम? उसी तरह कलीसिया है। अगर आप आलसी कलीसिया, आलसी लोग हो, आपको सिर्फ नींद से प्यार अपनी, पास्टर जी हमें 8 घंटे नींद पूरी करनी, उसके बाद आप बताओ क्या करना। कितने लोग 8-9 घंटे पूरा दबा के सोते? कौन? आपका है तो सारी हाथ छोटे। आपको पता है, अगर आप कैलकुलेशन लगाओ, कितने दिन होते हफ्ते में? 7 दिन होते हैं। 8 घंटे की नींद एक दिन की, 7 8 कितने? मेरी मैथ कमजोर होता है। 7 8 जोर से बोले, इसको दिमाग होता है 56 घंटे। ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 7 दिन में कितने घंटे हो गए? कितने हो गए? कैलकुलेटर खोल लो। 7 दिन में कितने घंटे हो गए? और 30 दिन में कितने घंटे हो गए? एक हफ्ते में कितने हो गए? अगर किसी ने बोला 168 आवर्स। एक हफ्ते के अगर 24 घंटे आप लगाओ, 7 दिन के कितने हो जाते हैं? 168 घंटे। और सोने के कितने दिखाए थे हमने भी? 56 घंटे। 168 में से 56 घंटे तो आप सो के खत्म कर देते हो। 56 घंटे सिर्फ सो रहे हो आप। 168 में से 56 काट दो,
कितने बचे? 68 में से 56 काट दो, 168 में से 112 बचेगा। 112 घंटे अब आपके पास बचे। 112 घंटे में से कम 3 से 4 घंटे तुम्हें नहाने धोने के लिए चाहिए। नवाब हो गए भाई। 4 घंटे 7 दिन के हिसाब से कितने हो गए? 4 8 8 1 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 28 घंटे और काट दो, 30 काट दो। तो कई बार किसी को टाइम नहीं लगता भाई। 30 घंटे और काट दो, कितने बचे? 112 में से 30 घंटे काट दो, कितने बचे? 82 आवर्स, 82 घंटे, यानी कि 80 घंटे बचे टोटल। 80 घंटे में से एक दिन में आप 8 घंटे ड्यूटी करने जाते, आगे ना काम धंधे में जाते। 8 घंटे 7 दिन के कितने? 56 दोबारा काट दो, 26 घंटे बचे आखिरी। 26 में से 10 से 12 घंटे पूरे हफ्ते के मिला के अगर आप 7 दूनी 14, 2 घंटे अपने परिवार के साथ बिताते, 14 घंटे काट। परिवार के लिए भी टाइम देते जाओ। जितने आलसी हो उतना आलसी बनाऊंगा तुम। कितने घंटे बचे? पूरे हफ्ते में से बचे अब 12 घंटे। अब मुझे इतना बताओ, तुम 12 घंटे में क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें 15 घंटे भी दिए, क्या करोगे? 12 घंटे पूरे हफ्ते के हो गए। 7 दिन के हिसाब से कितने हुए? ये डिवाइड कर दो इनको 7 दिन से। 1.5 घंटा कितने हो गए? यानी कि एक दिन में तुम्हारे पास आखिरी जो टाइम बचा है वो कितना बचा है? सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। अब एक और चीज आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपकी रोटी नहीं जोड़ी, रोटी तो मैंने जोड़ी नहीं, अभी खाना कब खाओगे आप? उसके बाद आप जब ड्यूटी में जाते हो, उसका जो कन्वेंस में टाइम लगता है वो कौन जोड़ेगा? मैं क्या माइनस करूं? जो फोन चलाते हैं 1.5 घंटा, उसको कौन जोड़ेगा? बच्चा तुम्हारे पे 1.5 घंटा है, काम अभी भी 5 घंटे का बाकी है। पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो 8 घंटे सोने। हमें क्या करना है? सोचो, मैं आपके सामने हिसाब लगाया मैंने। 1 घंटा 1.5 घंटा पे बच्चे रहो और अभी 4 काम बाकी हैं और आपको 8 घंटे की नींद पूरी चाहिए। एक इंसान अगर अपनी जिंदगी में 8 घंटे सोए ना, मैं आपको सच बताऊं, आधी जिंदगी तो शायद उन्हें खो दी हो। वो उस काम को कर ही नहीं पाएगा। वो शायद कुछ काम है जो कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में कभी। हम घूमने जाते थे कभी पहाड़ों में, कुछ लोग जाते थे, मतलब पहले जब मसीह में नहीं थे जाते थे। अरे हम घूमने गए हैं, 12-12 घंटे सो रहे हैं वहां पे। मैं आपको कहता हूं तुम सोने आए हो यहाँ पे, क्या करने आए हो? सर मैं आपसे बड़ी चेतावनी वाली बात करो, अपनी नींद पे काबू करो। आप 8 घंटे सो रहे हो सर, आपके पास 1.5 घंटा बचा, 4 काम आपके बाकी है। अभी तो प्रेयर नहीं गिनी मैंने, सोचो प्रेयर गिनी मैंने भी, अभी प्रेयर भी बाकी है। वचन कब पढ़ोगे? लो अब आप सोचो तुम क्या कर रहे हो। 2 बजे से पहले मेरा मानना है क्रिश्चियन बंदे के घर की बत्ती बंद नहीं होनी चाहिए। वो प्रेयर करता होना चाहिए उस टाइम करता। कभी कोई कर रहा है, कभी 12 से कर रहे हैं, कोई 11:30 बजे कर रहा है, कोई 2 बजे तक, मतलब 2 बजे से पहले कोई सोया नहीं है। भी चल रही है प्रेयर भी घर में। पर आजकल के मसीह लोग 9 बजे बेटा बत्ती बंद कर दे, सोना है ना, सुबह 12 घंटे की पूरी कर। अरे सोचो मैं कई बार सोता तो 12 घंटे, तो मुझे ऐसा लगता है मैं मर के दोबारा जिंदा हुआ। तो 12 घंटे कौन सोता है? एक बार हम सोए, रात को कहीं से आए, प्रेयर क्रिसमस था, वीरवार काम किया हमने, शुक्रवार काम किया सारी रात, शनिवार सुबह उठ के 5-6 बजे से काम करके रात के 10 बजे तक सोए। सुबह संडे फिर चर्च जाना है, संडे सुबह फिर चर्च की तैयारी करें, फिर जल्दी उठ के फिर लंगर बना रहे हैं। तो हालत पूरी डेड हो गई। हम शाम को सोए, नहीं सुबह उठे, सुबह उठे मेरे को ऐसा लग रहा था मर गए नहीं थोड़ी देर के लिए। और मैं कह रहा, मैं कहा कुछ लोग हैं जो परमानेंट इतना सोते हैं। शाम को हम सोया के लिए, सुबह 8 बजे उठे काम पे जाने के लिए। मैं पूछा, मेरा भाई घर में है, मामा का लड़का मेरा, मैं कहता मर गए थे थोड़ी देर के लिए। कहता भाई कब से सोया उठे, कब तक सो लोगे? कभी कभी अच्छा लगता, चलो आपने बड़ी मेहनत करी, काम के चर्च में बड़ी सेवा कराई है, चलो आज छुट्टी है, रेस्ट करो सारे। हर रोज 9 घंटे नींद कैसे आ सकती है आपको पता है? मैं आज आपके साथ इतना वचन शेयर क्यों कर रहा हूँ? मैं हमेशा इतना नहीं बताता आपको,
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि कलीसिया के कुछ लोग गलत भटकते जा रहे हैं, वो प्रेयर मिस कर रहे हैं, नाइट प्रेयर मिस कर रहे हैं, चर्च लेट आ रहे हैं, वो बहुत आलसी होते जा रहे हैं। अगर मैंने नहीं सुधारा, कल को ये बर्बाद होने का इल्जाम मेरे पे आए कि बाकी की कलीसिया तो बहुत आगे निकल गई, ये बढ़ नहीं पाएगी। मैं 3:30 बजे चर्च की छत पे प्रेयर कर रहा था और 3:30 बजे मैं ऐसे से गिरता हुआ जा रहा था नींद की वजह से, और 3:30 बजे परमेश्वर मुझे कह रहा था अभी तो और प्रेयर करनी है, और शरीर कह रहा था जाके सो जा। नीचे लोग सो चुके थे, ये वो नाइट प्रेयर थी जब मैंने किसी को बताई नहीं थी, कुछ ही लोग थे यहाँ पे, तो ये लोग सो गए थे। मैं 3:30 बजे प्रेयर कर रहा और मेरे पैर अपने आप इधर उधर जा रहे नींद की वजह से, और मुझे ये भी डर है छत से ना गिर जाऊँ नीचे, कहीं पुलिस वाली कहानी मेरे साथ हो जाए। मैं नींद में इधर उधर चल रहा हूँ, अन्य भाषा बोले यार देश के लिए प्रेयर कर रहा हूँ रात को 3:30 बजे, और परमेश्वर मुझसे बात किए जा रहा है, और आत्मा कह रही है प्रेयर बंद नहीं करनी, और मजा भी आ रहा है, शरीर कह रहा है प्रेयर बंद कर दे। उस टाइम में एक वचन बोलता हूँ जो आपने भी बोलना है, हे शरीर देख यहोवा तेरे सामने बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा रहे और प्रेयर करता रहे। उसी टाइम आपकी नींद चली जाएगी। अपने शरीर को मार कूट के वश में लाने वाला पौलुस यही वचन इस्तेमाल करता था। मारने कूटने का मतलब ये नहीं है ब्लेड मार हुआ है, मारने कूटने का मतलब अपने कंट्रोल में रखो अपनी बॉडी को, वो आत्मा के हिसाब से चले, आप उसके शरीर के हिसाब से ना चले। हालेलुया। नीति वचन 21 उसका 25 लिख लो, नीति वचन 19 उसका 15 लिख लो, नीति वचन 20 उसका 13 लिख लो। घर जाके इसको जरूर पढ़ना वचनों को, मैं पहली बार लिख के लाया हूँ आपके लिए। नीति वचन 20 उसका 13, नीति वचन 21 उसका 25, नीति वचन 19 उसका 15, नीति वचन 6 उसका 4 से 11। आप पढ़े लिखे नहीं? हाँ, बाइबल भी है, पढ़े लिखे भी हैं, तो लिखे बैठ के आप भैया ग्रुप में डाल देना, हम वहीं से देख लेंगे। नीति वचन 20 उसका 13, नीति वचन 21 उसका 25, नीति वचन 19 उसका 15, नीति वचन 6 उसका 4 से 11। ये सभी वचन वो वचन है जो आलसियों के लिए लिखे गए। आप इन्हें पढ़ बैठ के 20 का 13, 21 का 25, 19 का 15। ऐसा लग रहा है मैं गोली लगा रहा हूँ किसी। नीति वचन 6 उसका 4 से 11 लिख लिया सबने? ले लो पेज जिसको चाहिए ले लो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से हर वो आलस खत्म हो जाए जिसकी वजह से मैं तेरी प्रार्थना से, तेरी संगति से, तेरी हजूरी से दूर हुआ हूँ, हुई हूँ। परमेश्वर वो आलस मेरी जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि मेरे प्रभु तूने मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं अपनी नींद पूरी करूँ, तूने मुझे इसलिए चुना कि मैं तेरे लोगों के लिए जाग सकूं और प्रार्थना कर सकूं, अपने परिवार के लिए जाग सकूं और प्रार्थना कर सकूं। मेरे खुदावन, मैंने जो आज तेरी आत्मा के जरिए यहाँ पे वचन सुना है, इस वचन को मैं अपने मन में लेकर जा रहा हूँ। सभी जन अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये आलस मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। हर वो चीज जो मुझे आलसी बनाती है वो जिंदगी से निकल जाए मेरे परमेश्वर। बाइबल ऐसा बताती है आलसी व्यक्तियों से तो नफरत करता है। मैं आज के बाद कभी तेरी प्रार्थना में आने का, तेरी संगति में आने का कोई बहाना ना बना, बल्कि मैं एक एक्टिव मसीही बनूं। मेरे खुदा मैं मेहनत करने वाला व्यक्ति बन सकूं। इन वचनों के द्वारा मैं प्रार्थना करते उस कलीसिया के हर एक व्यक्ति से आलस का आत्मा इसी समय यीशु के नाम में बाहर हो जाए। आप लोग आजाद हो यीशु के नाम में, जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो एक सामर्थी जीवन जीने के लिए।